वेलकम टू मनन क्लासेज। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसकी एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, उसी क्वेश्चन का इंटीग्रेट करना है। तो लेट करके इसी को आई मान लीजिए। इंटीग्रेशन का साइन और किसके रेस्पेक्ट में करना है, डीएक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अब यदि मैं इस फंक्शन को t मान लूं तो ये dt में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए पुट करते हैं। सबसे पहले पुट log sin x इक्वल टू टी। log का कितना 1/x है, तो x की वैल्यू ये है। sin का कितना cos x, x का कितना dx इक्वल टू में कितना t का dt। cos अपॉन sin कितना cot x इनटू में कितनी dx इक्वल टू dt। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये दोनों तो dt में गया, ये लीजिए, और ये वैल्यू आपकी t आ जाएगा। तो i इक्वल टू इसका करेंगे तो पावर में 1 ऐड करके डिवाइड कर दीजिए और प्लस में c। तो i इक्वल टू टी स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है log sin x इस पूरे की पावर 2 और 1/2 और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो i लेट कर लीजिए, ये dx। ठीक है, अब नीचे वाला फंक्शन को मैं t पुट कर दूं, यानी 1 प्लस cos x को मैं t पुट कर दूं, तो इसी को डिफरेंशिएट करूं तो ये 0, इसका कितना माइनस साइन एक्स, एक्स का कितना dx इक्वल टू में कितना dt। तो साइन x इंटू dx इक्वल टू कितना माइनस ऑफ dt, ये आ जाएगा। पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू तो माइनस dt में गया, तो माइनस तो बाहर, और ये dt, और 1 अपॉन में कितना है t, और 1 अपॉन t का कितना log t प्लस में कितना c। तो i इक्वल टू माइनस log t, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कोस x प्लस में c, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 को देखिए, सेम ही है। लेट करके i मान लीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आपको करना है सेम ही आपको इसी का, इसी को t पुट कर दीजिए तो ये t हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरी वैल्यू किसमें गई माइनस dt में, तो ये माइनस dt, और 1 अपॉन इसकी वैल्यू t पुट किया तो t का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आप इसी को यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में i इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस 2, इसका करना है। तो i इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस 2 में 1 ऐड कर दीजिए और माइनस 2 प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस में c, ये आ जाएगा। इसी को आगे सोल्व करें तो i इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी और प्लस में c। इसी को लिख सकता हूं मैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और t की पावर माइनस 1 नीचे आएगी तो 1 अपॉन में t और प्लस में c, और t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कोस x। ठीक है ना, और ये प्लस में c, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्टी टू में आपको क्या गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 अपॉन 1 प्लस कोट x, इसी का इंटीग्रेट करना है। तो लेट करके i मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको मैं साइन और कोस में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस
कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू एलसीएम लेके इधर तो साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, और जो नीचे है इधर मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे वाला सेम बनाना ऊपर, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एक कोस को ऐड कर दीजिए और एक कोस को माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये कोस एक्स माइनस कोस एक्स लिख सकते हैं इतना तो, और इनटू में कितना है dx। अब आगे मैं बात करूं तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसको दूसरे रूप में ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, देखो यदि मैं इसमें से और इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दूं, ठीक है, इसको माइनस को, तो माइनस को मैं कॉमन निकालूं तो ये आ जाएगा आपका, ये तो पूरा हो जाएगा, और इन दोनों में माइनस कॉमन निकालूं तो माइनस कोस एक्स, और माइनस यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का साइन एक्स। क्यों? क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। अब इसी को लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ गया, फिर इसको डिवाइड करूं तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx, ये आ जाएगा। अब इसको टी पुट कर दीजिए और एक लाइन और लिख देता हूं मैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को देखो क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को पुट कर दीजिए, तो पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स को यदि मैं टी पुट कर दूं तो इसको डिफरेंशिएट करें तो ये तो आ जाएगा आपका साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स और एक्स का dx इक्वल टू टी का dt। अब ये पूरा dt में गया तो I इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 1/2 इंटू dx, 1/2 इंटू ये d और 1/t और ये dt, ये लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू 1/2 dx का कितना x माइनस 1/2, 1/log का कितना log 1/t का कितना log t, और प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2, और ये कितना log t की वैल्यू कितनी है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस में आ जाएगा आपका c, ये I की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वाला है, 10 के बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। वन अपॉन 1 माइनस 10x इंटीग्रेट कर देते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू dx। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 ये कितना कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स था, वो ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर आ जाएगा आपका कोस एक्स, और इंटू में dx, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, देखो सेम ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसको बना दीजिए नीचे वाले के फॉर्मेट में, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन
कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स, ये लिख सकते हैं। कैंसिल आउट होके वापिस जीरो आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी पूरी dx। अब इसी को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने के बाद में अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसको तो रब कर देता हूं मैं। जो ये वैल्यू इसको मैं अरेंज करके लिखूं तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और उसको लिख सकते हैं अपन साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं माइनस यहां से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इसी को ऐसे ऐसे रहने दो। आप क्या लिख देता हूं इसको, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये लिख देते हैं वापिस। अब ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/2, ये तो 1, और यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस तो यहां से कॉमन निकाला तो माइनस कॉमन, और साइन एक्स, और यहां से माइनस कॉमन निकालू तो माइनस का कोस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। क्यों, इसी का डिफरेंशिएट ये गिवन आपको, यानी कितना, कोस एक्स माइन प्लस साइन एक्स इंटू में dx। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में dx। अब पुट करते हैं, पुट इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको यदि मैं t पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू कोस एक्स और इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और ये साइन एक्स, और x के रेस्पेक्ट में करें तो dx इक्वल टू dt, ये आ जाएगा। अब मैं आगे इसको सोल्व करूं तो i इक्वल टू 1/2 इंटू dx माइनस इसकी वैल्यू तो dt में गई और 1 अपॉन में t और प्लस में dt, ये आ जाएगा। अब आगे i इक्वल टू 1/2 और dx का कितना, x, और इसका कितना log t प्लस में c। तो i इक्वल टू 1/2x माइनस log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू यदि साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस में c, ये मॉडुलस, यहां पे भी आप लगा सकते हो मॉडुलस, ये लीजिए। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 34 है भैया आपका। 4 के बारे में बात करें तो वैल्यू आपको गिवन है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इंटीग्रेट करने तो ये लीजिए लेट करके, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक ऐसे फंक्शन में बनाना है कि उसको मैं पुट करूं और इसी का डिफरेंशिएट क्या हो जाए, आपका dt में चला जाए। तो क्या कर सकता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, ये तो √10x और ये साइन है, और इसी को मैं कोस से डिवाइड कर दूं और कोस से ही मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और एक कोस पहले से है तो इंटू में कोस एक्स हो जाएगा, इंटू dx, क्या किया मैंने,
कोस से मल्टीप्लाई और कोस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूं, देखो रूट 10x अपॉन ये तो कितना पूरा 10x, और ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर, कितना, चलो एक बार लिख देता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कोस स्क्वायर x इंटू में dx। तो I इक्वल टू इसकी हाफ पावर इससे कैंसिल आउट होगी तो 1 अपॉन रूट 10x, और ये पावर 1 अपॉन कोस स्क्वायर x कितना सेक स्क्वायर x इंटू में कितना dx। अब पुट कीजिए, पुट कर देता हूं मैं 10x को t पुट कर देते हैं तो सेक स्क्वायर x इंटू एक्स का कितना dx, t का कितना dt, ये हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू dt में चली जाएगी तो I इक्वल टू लिख सकते हैं अपन, ये तो dt हो गया तो ये लीजिए dt, और 1 अपॉन में रूट t, और 1 अपॉन रूट टू t को क्या लिख सकता हूं, देखो 1 अपॉन t की पावर -1/2 इंटू में dt, ठीक है। अब इसी को लिख दीजिए, इंटीग्रेट करें तो t की पावर -1/2 के अंदर एक ऐड कर दीजिए और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए और प्लस में c आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं t की पावर 1/2 और ये 1/2 और प्लस में कितना c आ जाएगा। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, t की वैल्यू कितनी है t, ये रहा, t की वैल्यू कितनी है 10, x की पावर 1/2 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में और प्लस में c। अब आपका आंसर ये भी हो सकता है रूट 10x प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना भी सही है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। I प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ये गिवन है। ऊपर वाले फंक्शन को यदि मैं t पुट कर दूं तो 1 अपॉन x कितना dt में चला जाएगा। तो I इक्वल टू मान लीजिए इसको, ये लीजिए और ये dx, तो पुट करते हैं ऊपर वाले फंक्शन को, 1 प्लस log x को यदि मैं t पुट कर दूं तो इसका तो 0 हो गया और इसका कितना 1 अपॉन x इंटू एक्स का कितना dx, t का कितना dt, ये हो जाएगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये t हो जाएगा पूरा तो t का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स कितना dt, इसका करें तो t की पावर 2 में 1 ऐड कर दीजिए और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। तो I इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस log x और इस पे पावर कितनी आ जाएगी 3 अपॉन में कितना आएगा 3 और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में आपको गिवन है x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है, इसका करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसी को इंटीग्रेट कर दो, I मान लीजिए और ये x के रेस्पेक्ट में तो dx। अब यदि मैं इस वैल्यू को t पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, x प्लस log x इक्वल टू t पुट कर दिया, इसको मैं इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूं तो 1 log x का कितना 1 अपॉन x, उसके बाद में x का कितना dx और t का कितना dt, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा। तो I इक्वल टू देखो, इसको तो मैं t मान लिया और t का हो जाएगा होल स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो t की पावर 2 के अंदर 1 ऐड करके और डिवाइड कर दीजिए और प्लस c आ जाएगा।
और वैल्यू अब पुट कर देते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी है, x प्लस log x की पावर कितना 2 प्लस 1 कितना 3 अपॉन में 3 और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन 36 क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 37 में देखिए क्या गिवन आपको, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये गिवन। ठीक है, सबसे पहले लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको dx मान लेता हूं। यदि मैं इस फंक्शन को t पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को मैं यदि t पुट करूं तो इसको मैं इंटीग्रेट करूं यानी डिफरेंशिएट करूं तो कितना, यहां पे लिख देता हूं मैं t अपॉन dx टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होगा। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना है, x की पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर कितना, x की पावर 8 इंटू, अब इसका कर दो, इसका करेंगे तो पावर पहले पावर में से एक कम इंटू dx इक्वल टू dt। अब देखो आपकी जो क्वेश्चन के अंदर है उसी को मैं लेता हूं और बाकी का उधर भेज देते हैं। तो x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx इंटू dt अपॉन में 4, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। सारी वैल्यू में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, 1 अपॉन 4 तो बाहर हो गया, ये वैल्यू पूरी की पूरी किस में आ गई, dt अपॉन 4 में, और 1 अपॉन 4 बाहर, और ये आपका dt। ठीक है, और ये साइन, इस वैल्यू को मैंने t पुट कर दिया तो ये लीजिए t, ये वैल्यू आ जाएगी। अब साइन t का कितना, माइनस कोस t, तो 1 अपॉन 4 माइनस कोस t प्लस में c, तो i का हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 कोस t, t की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x की पावर 4 प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेता हूं मैं इसका भी, क्वेश्चन नंबर, ठीक है यही आ रहा है आपका आंसर, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 38 में आपको गिवन है कि 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log बेस e 10 इंटू एक्स dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये किसकी इक्वल है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, यदि मैं इसको t पुट कर दूं तो पुट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t। अब एक फॉर्मूला देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर, यदि a की पावर x गिवन आपको तो इसी का डिफरेंशियल कितना, a की पावर x log बेस e इंटू a, ये होगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो पावर पहले पावर में से एक कम 9 हो जाएगा, प्लस इसका करो तो 10 की पावर, यही देखो a की जगह 10 पुट कर दो बस हो जाएगा, तो log e और ये 10 x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx, t का कितना dt, ये पूरी वैल्यू किस में गई, t में चली जाएगी। इसी को आप लिख सकता हूं मैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10, ये तो dt में गया पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो 1 अपॉन में t, ये आ जाएगा।
इंटू में डी टी। तो आई इक्वल टू 1/t का कितना log t प्लस में c। तो आई इक्वल टू log t की वैल्यू कितनी है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस में c। देखो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, आप ऐसे भी करके आओगे तो भी सही है, एक ही बात। ठीक है ना, पॉजिटिव है तो log के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहती है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 39 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में आपको गिवन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये इक्वल किसके है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो यहां पे 1 है, अब 1 है तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं इससे डिवाइड कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स प्लस इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ये तो कैंसिल आउट, वैल्यू आएगी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये dx था और ये dx, ये लिख सकता हूं मैं। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन एक्स तो कितना 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ये कितना कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कितना dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना 10x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस कोट एक्स, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोट एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।